नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज 30 जुलाई है और मेरे साथ में कुछ साथी बैठे हैं, लगभग 6 लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं और एक बहुत ही शानदार चर्चा हुई है क्योंकि कल यानी कि 29 जुलाई को हमें एक बहुत ही अच्छा सौभाग्य मिला कि हमें जो जिला कलेक्टर जो महोदया है, उन्होंने एक डिस्कस करने के लिए उनकी टीम ने बुलाया भी और साथ में एक बहुत ही बड़ा विचार रखा कि कैसे जो है वो नशा मुक्त हम कर सकते हैं श्रीगंगानगर को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो प्रयास है, जिला कलेक्टर जी का जो प्रयास है, वो बहुत ही शानदार है। उन्होंने बहुत सारी चौपालें की, उन्होंने बहुत सारी जो है वो पद यात्राएँ उन्होंने प्रारंभ करवाई, साइकिल के माध्यम से उन्होंने जागरूकता फैलाने का काम किया। लेकिन हमारी जो जनता है, श्रीगंगानगर की जनता है, ये मुख्य तौर पर श्रीगंगानगर की जनता का ही एक प्रकार से दोष है। ये पाप कर रहे हैं कि ये प्रशासन का साथ नहीं दे रहे। अगर ये प्रशासन का साथ देवें, तो प्रशासन जो अभी मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कम से कम 100 गुना ज़्यादा हो जानी चाहिए थी। भी वो किसके लिए कर रहे हैं? वो जनता के लिए कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमने सब लोगों से डिस्कस किया कल के बाद में और आप सब लोग जो हैं, उनके साथ में भी मेरा डिस्कशन है। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, जो लोग इस दलदल में घुस जाते हैं और फिर उसके बाद में वो निकलते हैं। और आप मेरे सामने बैठे हो, आप में से भी कुछ लोग दलदल में घुसे। आप निकल पाए कि नहीं निकल पाए? आप निकल पाए हो, तो ये विश्वास जो है वो जनता को चाहिए कि भई आप अब गलत लोगों की संगत में नहीं हो। आपका परिवार आपको नशेड़ी नहीं समझता, है ना? और आपकी रिश्तेदारी के अंदर आपकी इज़्ज़त बढ़ी है। आपका जो काम-धंधा जो है, वो काम-धंधा बढ़ गया है ना? तो आप पूरी तरीके से एक प्रकार से ठीक हो गए, निकले हो। अब ये विश्वास जब जनता को हो जाएगा, तो जनता के अंदर ये हो जाएगा कि साहब हम भी निकल सकते हैं। अब हमने एक विचार किया और आज एक पूरा एक यानी कि एक जो हमारा जो लेटर पैड है राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के माध्यम से वो जाएगा श्रीगंगानगर के हर एक नागरिक के पास में कि साहब आपकी गलती है, आप अगर निकलना चाहते हो, सबसे पहले तो आपने जो पाप किया है उसके लिए आप माफी मांगो। आपको प्रशासन से माफी मांगनी चाहिए जनता को कि साहब आपने प्रयास किया और हम क्या सोए रहे। प्रशासन चिल्ला-चिल्ला के कह रहा था ये सही वक़्त है जाग जाओ, लेकिन हम सोए हुए कि जो एक प्रकार से जो हर्जाना है वो आपके बच्चे भुगतेंगे, उनकी शिक्षा खराब होगी, उनका स्वास्थ्य खराब होगा, वो नशे के इंजेक्शन लगाएँगे, वो चिट्टा बेचते फिरेंगे। इसका मतलब ये है वो कभी भी जेल जा सकते हैं, 9 महीने तक कोई सुनवाई नहीं है, एनडीपीएस में अंदर होगा, पूरी ज़िंदगी उनकी खत्म हो सकती है। बिल्कुल, तो ये जो सारी चीज़ें इसका एक प्रकार से पाप किया इस जनता ने। तो अब जनता सबसे पहले माफ़ी माँगे, उसके बाद में हमने एक पूरा प्रोग्राम बनाया कि अगर वहाँ के जो लोग हैं, एक पंचायत के जो लोग हैं, वो अगर 100 जागरूक लोग भी एक्टिवेट हो जाएँ, 100 जागरूक लोग और वो मुझे बताएँ, मैं उनके एज़ ए सोशल साइकियाट्रिस्ट के तौर पर, यानी कि सामाजिक तौर पर एक मनोचिकित्सक कैसे काम कर सकता है, उसके तौर पर मैं आने को तैयार हूँ। कोई फीस नहीं है, उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा और हर एक परिवार के चौखट पर, यानी कि उसके घर की जो चौखट है, वहाँ तक मैं पहुँचूँगा, है ना? और उनकी जो समस्या है, उनके ऊपर पर्ची पर मैं लिख कर मैं उनको दूँगा कि ये देखो आपकी ये समस्या और इस पर्चे पर ये आपका इसका समाधान है, कहीं से भी आपको जाना पड़ेगा दवा के लिए जाना, क्योंकि ये दवा ऐसी है हर जगह नहीं मिल सकती। तो हर प्रकार की, भले वो शराब पीता हो, भले वो कुछ और, भले वो बीड़ी जर्दा अगर वो लगाता हो, भले चिट्टा का वो सेवन कर रहा हो, भले अफ़ीम का, पोस्त का, हर प्रकार के हम ये सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए हमने एक आरडीएस का पूरा एक प्रोग्राम बनाया है और हमारा जो थीम है वो है, जैसे ही गाँव पंचायत जागा, तो नशा वहाँ से दूर भागा। कि जैसे ही गाँव या पंचायत जागा, तो नशा वहाँ से दूर भागा। इसके अंदर 3 फ़ॉर्मूला रहेंगे। सबसे पहला फ़ॉर्मूला ये रहेगा कि भई अगर 100 लोग एक्टिवेट हैं, तो मैं आपके बीच में आऊँगा और उसके बाद में पूरे गाँव में आप लोगों का साथ चाहिए, 100 लोग मेरे साथ में होंगे और हर एक गाँव के हर एक घर को हम पूछेंगे कोई समस्या है तो आज ही बता दो। नशा अगर दोबारा से करोगे तो यहाँ पर सख्ती हो जाएगी उसके बाद में, ठीक है? और इस तरीके से काम करेंगे। अगर वहाँ के 500 लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, तो मुझे जिला कलेक्टर महोदया जी ने एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद दिया है कि जिस पंचायत के अंदर 500 लोग एक्टिवेट हो जाएँ, 500 लोग कहें कि हाँ जी हम तैयार हैं, हम अपने गाँव की सुरक्षा करेंगे। आप एक प्रहरी बनो, आप नशा मुक्ति के जो है वो प्रहरी बनो और इसके लिए हम एक फ्लाई क्लब बनाएँगे, एक फ्लाई फोर्स बनाएँगे जिसका नाम है फर्स्ट लाइन यूथ क्लब।
फ्लाई क्लब, फ्लाई फोर्स बनाएँगे और ये फोर्स के अंदर वो 100 लोग शामिल होंगे। अगर वो 500 लोग शामिल हो जाते हैं इसके अंदर, तो वहाँ पर जिला कलेक्टर महोदया और हमारी जो एसपी महोदया है ना? जो कि अभी आई है, जिनका नाम है डॉक्टर अमृता जी, और जिला कलेक्टर महोदया उनका नाम है डॉक्टर मंजू जी, वो दोनों वहाँ पर उपस्थित हो जाएँगे। यानी कि जिले की सबसे जो सुप्रीम पावर है, जो आपको आशीर्वाद दे सकती है, आपके बच्चों को बचा सकती है, आपके बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, आपके लिए वो इतनी बड़ी जो चीज़ सोचती है, और उन्होंने खुद ने एक डॉक्टरी की पढ़ाई की है, इसके साथ में उनके पास में आईएएस की पढ़ाई, तो वो खुद वहाँ पर आएँगे। और हमारा जो काम रहेगा वहाँ पर 3 प्रकार से रहेगा। उसके बाद में और भी हम छोटी-छोटी सभाएँ करेंगे, जिसमें मनोरंजन, मनोमंजन और माइंड केयर, यानी कि किसी का माइंड परेशान है, जिस वजह से नशा कर रहा है, उसको ठीक करेंगे। कोई बंदा नीचे ना चला जाए, उदासी महसूस कर रहा है, उसको मनोरंजन देंगे, वहाँ पर कुछ वीडियो चलाएँगे, वहाँ पर कोई आपको मूवी दिखाएँगे। इसके अलावा आपके बच्चों को सिखाएँगे कि पढ़ाई कैसे करें, बड़ों को सिखाएँगे कि काम-धंधा, बिज़नेस कैसे करें, रोज़गार कैसे करें, पैसे कैसे कमाएँ, नया बिज़नेस कैसे चालू करें। ये सारा चीज़ हम उनको सिखाएँगे। इसके अलावा आपके लिए संगीत की व्यवस्था जो है, वो हम वहाँ पर आपको करवाएँगे। म्यूज़िक की जो व्यवस्था रहेगी, जैसे अपने जो जागरण करवाते हैं, उस प्रकार से। और इसके अलावा योगा की व्यवस्था आपके लिए करवाएँगे, खेल की व्यवस्था आपके लिए करवाएँगे। इतनी सारी जो विकास जो है हम आपके लिए कर देंगे, अगर आप जागोगे तो करेंगे। तो इसके ये जो पूरा जो चीज़ है, इसकी पूरी जो प्लानिंग करके हम आपके बीच में आ रहे हैं। उम्मीद ये है और आपसे ये चाहिए कि आपका जागना ज़रूरी है। जो पंचायत आज जागे और हम तक उनकी सूचना पहुँच जाए, सबसे पहले मेरी टीम जाएगी, ये सारा काम करेगी। 100 लोग अगर जाग जाएँ तो, 500 लोग जिस पंचायत में जाग जाएँ, उस दिन हम निवेदन करेंगे कि वो अपने को टाइम दें, उनका एक-एक सेकंड बहुत कीमती होता है। वो अपने पास में आएँगे। तो आप सब अगर तैयार हो, सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ भगवानगढ़ पंचायत को। जो वहाँ के बहुत से युवा साथी बहुत ही ज़्यादा तैयार हैं। वो लोग सड़क सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लगभग जो है पिछले 20 दिनों के अंदर 5-6 एक्सीडेंट हो गए, लगभग 10-15 लोग वहाँ पर खत्म हो चुके हैं। तो इसके लिए हमने जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, डीटीओ साहब जो है, उनसे भी निवेदन किया है कि भई उनको अपनी समस्या बताएँगे, वो जो कुछ कर सकते हैं वो, नहीं तो उनको भी उस प्रोग्राम में बुलाएँगे और उनसे पूरी सारी चीज़ देखेंगे। इसके बाद में जो भी पंचायतें इस रोड पर लग रही है, जैसे कि अपनी जो मानेकसर पंचायत है, पालीवाला पंचायत है, श्योपुरा पंचायत है, और इसके अलावा मांझुवास की जो पंचायत है, नरसिंहजोपुरा की जो अपनी पंचायत है, सरदारपुरा बीका की पंचायत, सबको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सारे सरपंचों को, सारे पंचों को, सारे राजनेताओं को, सारे एमएलए साहब को, सारे एमपी साहब को, कि आज अगर आप लोग नहीं जागे तो आप कब जागोगे? तो आपको आज जागना है और जनता को जगाना है। जनता अगर जागी तो ये महान काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप सब ने ये बात सुनी, आप सब इस दलदल के अंदर घुसकर बाहर निकले हुए हो। आप बताओ कि मेरी प्लानिंग सही है या नहीं है? बिल्कुल सही प्लानिंग है, एकदम सही है कि इतनी सुविधा हम उस गाँव को दे देंगे। जो गाँव जाग गया उसको उसका शकल बदल देंगे, उसकी शकल अलग रहेगी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।